हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेम 1 मैथमेटिक्स का टॉपिक म्यूचुअल फंड में। आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 एसआईपी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जो भी आपका क्वेश्चन था वो भी प्रैक्टिस करा दिया। इनकेस अगर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बन सकता है तो ये वाला टॉपिक जो कि आज आप देख रहे हो। क्वेश्चन क्या है, जो चेंज है पहले उसकी बात कर लेते हैं। मतलब इसमें एक्स्ट्रा जो पार्ट चेंज करके दिया गया है ना, बाकी चीज़ें तो हमारी सेम है भाई कि पार्टी इन्वेस्टमेंट एक करती है, वो भी 5 मंथ 4 मंथ 6 मंथ ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना दे भाई 5000 ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए इन एसआईपी ऑफ म्यूचुअल फंड विथ एनएवी। 5 मंथ का एनएवी दिया होगा, 5 मंथ है तो 5 मंथ का एनएवी अपना होगा। और यहाँ पे बोला देयर वाज नो एंट्री लोड। अभी तक जितने सम्स प्रैक्टिस किए थे सब में एंट्री लोड था, तो जिसमें एंट्री लोड नहीं है वो सम कैसे करना है, पहला। सेकंड चीज और क्या क्वेश्चन में ऐड है, फाइंड द एवरेज प्राइस। यहां तक तो काम हम पहले जैसा किए थे वैसे ही करना है, बट आगे एक्स्ट्रा चीज पूछी गई है। आगे पूछा गया एवरेज मेथड, ये तो हो गया भाई। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद क्या बोला, ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट व्हेन एनएबी वाज रुपीज। अब ये सेल्स वाला कॉन्सेप्ट अपने को नहीं बना था इस टॉपिक में। एनएबी दे के रखा है ऑन कंटीजेंट डिफर्ड सेल्स चार्ज, जिसमें चार्ज भी पेमेंट करना पड़ रहा है 2.25% का। फाइंड हिज नेट गेन। अब ये गेन वाला कॉन्सेप्ट अपना नहीं था, मतलब ये टाइप अपने को नहीं पूछा गया था। क्लियर है? चलिए टेबल की बात करते हैं। तो पहले अपने को क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस सब में किया गया था वैसे ही, जिसमें पहला तो क्या रहेगा, पहला टेबल जो हमारा रहता है वो रहता है मंथ्स। कितने मंथ से? तो पहला टेबल तो सिंपल है भाई, कितने मंथ। अभी तक जितने सम आई थिंक प्रैक्टिस हुए सब में 5 मंथ ही है, तो 1 2 3 4 एंड 5 मंथ है। नेक्स्ट टेबल हमारा रहता है भाई अमाउंट कितने का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो पर मंथ। पर मंथ आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो क्लियर बोला है क्वेश्चन में 5000। 5000 सेकेंड मंथ भी, 5000 नेक्स्ट मंथ, 5000 एंड 5000। क्लियर है? एनएवी कितना है हमारा हर मंथ का, चेंज होगा ना, और दिया भी होता है एनएवी कितना है। फर्स्ट मंथ 48.15, सेकेंड मंथ 52.83, नेक्स्ट मंथ 41.28, नेक्स्ट 35.44 और लास्ट 32.65। चलिए ये हो गया। अब बाकी सम्स में हमारा क्या दिया था, अपने को दिया था एंट्री लोड, बट यहाँ पे दिया नहीं थी। टॉपिक और सिंपल हो गया कि सीधा आपको क्या करना भाई, नंबर ऑफ यूनिट आप निकाल लो। नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ यूनिट, कितना अमाउंट आपके पास है भाई, अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट किया बोले तो 5000 डिवाइड बाई, सबको एनएवी से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा टॉपिक। तो कैलसी का यूज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 5000 डिवाइड बाई 48.15 कितना आ रहा है, 103, 103.8421, 8422, 215 है तो 22 आप कर दो। नेक्स्ट फिर से कैंसिल, 5000 डिवाइड बाई सेकेंड 52.83 कितना आ रहा है, 94.64, 94.64, 319 तो 32 आप करो, उसको राउंड फिगर करो। नेक्स्ट फिर से 5000 डिवाइड बाई 41.41.28 कितना आ रहा है, 121.121.1
1240 1240। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से 5000 डिवाइड बाई 35.45.44, तो आंसर आ रहा 141 141.0835 08352, तो 35 ही रहेगा। लास्ट 5000 डिवाइड बाई 32.65 कितना आ रहा 153.135 13935, तो आपको क्या करना 94 कर देना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए टोटल कर लो इनका। हर मंथ आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया 5000, तो कितना 5 मंथ का, तो टोटल हो गया भाई 25। 5 मंथ में आपने कितना यूनिट परचेज किया 103.84, तो सब यूनिट टोटल करो। जैसे आपने टोटल 25 किया तो सबका टोटल भी करो आप 103.8422 प्लस 94.6432 प्लस 121.1240 प्लस 141.0835 प्लस 153.1394 1394, तो टोटल आ रहा है 613.8323। ये हो गया टोटल यूनिट निकला। टोटल पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने 25,000, टोटल यूनिट कितना मिला आपको 613.8323 इतना मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आपने क्या निकाला यूनिट, तो अगर आपसे पूछा जाए यानी भी टोटल आप बता दो भाई क्या बताना है। और पूछा क्या गया था जरा क्वेश्चन भी देखो। पहले क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज प्राइस। क्या पूछे हैं? एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज यानी भी आप बोल सकते हो या फिर एवरेज प्राइस बोल सकते हो। क्या पूछ रहे हैं? एवरेज प्राइस या फिर NAV आप बोल सकते हो। इजीली निकालना भाई। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने 25,000, डिवाइड कर दो यूनिट से 68323। क्लियर है? तो डिवाइड करके देखते हैं 25,000 डिवाइड बाई 613.8323 कर दिया तो आंसर है 40.72773 72773, तो 77 राइट आंसर हो गया। अभी तक जितने सम्स प्रैक्टिस की हमारी कहानी यहीं तक चली थी, बट आगे अब चेंज कर रहे हैं, सेल्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेल्स में पढ़ते हैं जरा क्या बोला गया है। क्वेश्चन नीचे लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट। यूनिट टोटल कितने जरा ध्यान दो इधर, यहां पे हमने पहले निकाला है। इन यूनिट को सेल किया व्हेन NAV वाज 51.64। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना है? बोला गया है आफ्टर 6 मंथ्स 6 मंथ्स पे क्या है NAV कितना पहले वो बता दो। तो कितना वो लिखा गया था क्वेश्चन में 51 पॉइंट कितना था 51.64 कितना था 51.64। यूनिट कितना है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स आ जाएगा। बट उसके पहले जरा ध्यान दो भाई, सेल्स के टाइम पे ना आपको चार्ज भी देना पड़ गया है, कंटिंजेंट डिफर्ड सेल्स चार्ज, मतलब CDSC चार्ज दिया है 2.25। CDSC चार्ज क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कितना देना पड़ गया चार्ज 2.25% था, यही था ना 2.25 था 2.25। क्लियर है? तो देखो इधर जब चार्ज कोई पेमेंट किया जाएगा तो आपको ही पता है जितने भी आपका सेल हुआ उतना तो मिलेगा नहीं, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होगा माइनस करके मिलेगा। तो आपको लिखना है भाई एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। एक्चुअल NAV आप बोल सकते हो, या फिर एक्चुअल NAV नहीं आप बोले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव आप कितना करने वाले हो। तो क्लियर है 51.64 में से माइनस करो 2.25 किस पे निकलेगा, इसी अमाउंट पे निकलेगा। मतलब 51.64 पे
2.25%। चलिए कैलकुलेट करेंगे जरा। 51.64 था, मल्टीप्लाई 2.25% कर दो, 1.1619 आ रहा है, तो ये पहले लिख दो। 51.64 माइनस 1.1619 माइनस कर दूंगा, कैंसिल करो जरा। 51.64 माइनस 1.1619 कितना आ रहा है? 50.4781। जब आपने सेल किया एनएवी कितना था? 51.64, बट आपको पूरा एनएवी मतलब पूरा नहीं मिलने वाला पैसा। इसका रीजन है भाई आपका एक चार्ज पेमेंट कर रहे हो, तो चार्ज सीधा माइनस कर दो ना। माइनस किया तो मतलब एक यूनिट पे, मतलब एक एनएवी आपका पर यूनिट का कितना है? 50.4781। आपके पास टोटल यूनिट कितना है? यहाँ पे दिखा था यूनिट हमने टोटल निकाला था ना, यही तो है 613.8323। मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो सिंपल है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट आप रिसीव करने वाले हो? तो बहुत सिंपल आंसर भाई, नंबर ऑफ यूनिट कितना था हमारा? कितना था? 613.8323। 613.8323 मल्टीप्लाई 50.4781 मल्टीप्लाई कर दो। 50 मल्टीप्लाई 613.8323 कर दिया, टोटल आ रहा है 30,985.85.0882। ये आपने इतना पैसा रिसीव किया। इन्वेस्टमेंट कितना किया था? टोटल 25,000, 5,000 5,000 5,000, टोटल कितना हुआ था? 25। तो बाकी जो बैलेंस डिफरेंस हुआ वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, बोले तो गेन हो गया आपका। गेन फॉर्मूला इजी, कैसे बना सकते हो भाई? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव किया है माइनस कर दो, टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव किया माइनस कर दो उसमें से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। चलिए अमाउंट आपने रिसीव कितना किया? यहाँ पे दिख रहा है 30,985.0882 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 25,000। तो डिफरेंस 5,985.0882। ये आपका फाइनल प्रॉफिट आया, गेन आया। क्लियर है कि नहीं? 5895 5985 क्लियर है? तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर आज का। आई होप समझा होगा। जो प्रीवियस सम था सिमिलर हमने बातें किया था, कहां तक? एक्चुअल जो भी आपका था कहां तक? एवरेज प्राइस तक। बट आपका सेल्स वाला कॉन्सेप्ट आप बना है, तो सेल्स वाले कॉन्सेप्ट में इतना चीज है जो बाद में हमने पार्ट किया वो एक्स्ट्रा पार्ट था। क्लियर है कि नहीं? तो साथ में आप लोगों को क्या करना था? नोट्स जो आप बना रहे हो ना, वो साथ में बनाना था आपको। ये पार्ट मैं दिखा देता हूँ भाई प्रॉपर, आपको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर है। फिर भी अभी भी एसआईपी में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर मेंशन करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भी मेंशन कर दो सर कि अगले पार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर अगला पार्ट। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आप लोग का म्यूचुअल फंड के अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।